कृष्णा, कृष्णा, हाँ मम्मी। जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा के लिए औरतें आ रही होंगी। हाँ ठीक है मम्मी, आता हूँ। अरे सुनो, पंडित जी के आने का समय हो गया है, वो आते ही अपने होंगे। पति को तब जल्दी तक से सब कुछ नहाने तैयार के कर लिए लेना, बोलो कोई और दिक्कत ना हो। मनोज को बोलो कि जल्दी से पुरोहित को लेकर आए। बच्चे को नहलाकर जल्दी से तैयार करो। हाँ ठीक है माँ। आइए आइए। पहले जाओ और जल्दी नहा कर आओ, माँ इंतजार कर रही हैं। सास की चमची। ऐसा लगता है कि रात को नींद पूरी नहीं हुई है ना? एक ना। पहले जाओ, जाकर नहा कर आओ, बाहर सब लोग पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे मनोज। थैंक यू भाभी। चलो बेटी, जल्दी से नहा लो। आज भी आते समय तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आनी है क्या? हाँ चलो लेकर आता हूँ। बच्चे को उतारो, बाहर आओ बेटा। बाय बाय बेटा। आओ बेटा चलो। बाय 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 बाय। बाय चीनू। मनोज, तुम प्रिया का कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? भैया वो मुझे रोज रोज कॉल्स और मैसेजेस करती रहती है, फोन पे घंटों घंटों बातें करती रहती है। वो मुझे अपने साथ में पढ़ाई करने को भी बोलती है। क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? पसंद है पर वो बहुत सेंसिटिव है। तो आज उसे लेके कहाँ जाने वाले हो? मेरी चॉइस का इंतजार नहीं करेगी, वो सब कुछ वही डिसाइड करेगी। वो देखो, वो रही प्रिया। बाहर जाके उसे बुलाओ तो जरा। मेरे भैया तुमको बुला रहे हैं। मैं क्या बात करूंगी उनसे? बड़े भैया बोलूं? बोलो ना, बड़े भैया बुलाऊं? ठीक है चलो। हाय भैया। हाय। कैसे हैं आप? भाभी ठीक है? हाँ वो तो ठीक है। ठीक है, तुम दोनों ठीक से रहना। अच्छा सुनो, जहाँ लोग ना हो वैसा पार्क और खाली थिएटर में मत जाना, होशियार रहना। ठीक है भैया, बाय। कल रात को मैंने तुमको कितने कॉल किए मनोज, तुम कितने स्लो हो ना। मैं स्लो हूँ इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्पीड आ गई है। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैंने तुम्हारे बारे में अपने घर वालों से बात कर ली है। तुम्हारे साथ एक बार बात करके फिर तुम्हारे घर जाकर शादी की बात करेंगे। इतनी क्या जल्दी है उसके लिए? अगर हमारी एज ज्यादा हो जाएगी तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। तो अभी क्या तुम ओवर एज हो गई हो? तुम्हारी बात सुनती रहूंगी ना तो जरूर हो जाऊंगी। आ जाओ। हाँ हाँ क्या हुआ मनोज? क्या हुआ अरे तुम मनोज? रुक जाओ मनोज, ऑटो। बात तो बताओ क्या हुई? ऑटो, मनोज क्या बात हो गई? प्लीज जल्दी मनोज, से फिनिश हॉस्पिटल ले चलो। प्लीज। मनोज रुक जाओ। कृष्णा कौन से वार्ड में है? इमरजेंसी वार्ड।
सर। पापा जी क्या हुआ है? क्या हुआ उन्हें? बोलिए ना पापा जी, क्या हुआ है उन्हें? बताइए क्या हुआ है उन्हें? सॉरी सर, उनको यहाँ लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया। खुद को संभालिए। भैया भैया चलिए। लेखनी से कौन बच सका, लेखा जो वही होना है। इस तन से प्राण जो गए, दिल तड़पे आँख भी रोए। कैसे मान ले कि दूर तुम गए, बातें वो तुम्हारी याद आ रही। अब जिए हम सब मर मर के, देख ले आकर तू गम सब के। जिंदगी तुझ बिन हम जिएंगे कैसे, टूटा हर सपना तेरे संग ही। माँ जी, मेरी पूजा पूरी हो गई है, अब आप लोग अपना काम कीजिए। अंत नहीं होता है रिश्तों का यूं, ये तो नहीं जानते आगे क्या हो। अब तो कोई जीने का अर्थ ही नहीं। माँ जी, आप अपनी बहू को यहाँ पर मत रहने दीजिए, नहीं तो उसको बहुत तकलीफ होगी। चलता हूँ। सुनो बेटा, यहाँ मत रहो, तुम भी जाओ। होगा अब क्या साथ तू नहीं, अब तो रोकर जीना है हमें। मर गए हम भी साथ में तेरे, करूँ मैं क्या, कहाँ गए तुम पापा। अब याद आके जीने नहीं देती, जीना नहीं है मुझको। जालिम है रीतियाँ देखो कितनी, इसने तो कर दिया घायल तन मन। पहुंच गया सिंदूर मेरा, अब तो सपने सारे टूटे पल में। ये दुनिया अब तो है सूनी सूनी, बीत गए दिन वो सभी खुशियों भरे। घुट घुट कर जीना है जीवन सारा, छोड़ गया बीच सफर था जो प्यारा। क्या करूं मैं, जीऊं या मरूं, क्या करूं, जीना नहीं है मुझको, जीना नहीं है। बेटी, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती, तुम्हें यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। तुम विधवा हो गई हो, यही प्रभु की इच्छा है। चलो चलते हैं। आओ। इस बच्ची के नसीब में यही लिखा था। मैं चलती हूँ, इसका ध्यान रखना। बेचारी छोटी उम्र में विधवा हो गई है।
इतना बड़ा जीवन अकेले कैसे गुजारेगी? यशोदा, मेरा बेटा तो चला गया, पर ऐसी हालत में मैं अपनी बहू को कैसे देख सकती हूँ? ये तो बहुत छोटी है। तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का हो तो इसकी शादी करवा देना। मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा खुश रहे। इसे भी तो जिंदगी काटनी है। जब से मैंने इसको आपके घर भेजा है, तब से ही आपके घर की बेटी है। बेटी जैसी आपकी बहू को आपको जो समझ है इसके साथ कीजिए। घर में शादी के लिए एक और लड़की है, उसकी भी अच्छे घर में शादी करवानी है मुझे। अगर ये घर आकर बैठ जाएगी तो आसपास के मर्दों की नजर हमारे घर पर रहेगी। मैं अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती अब। देखिए, इसे अगर आप बहू बनाकर भेजेंगी तभी मैं लेकर जाऊंगी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोगों को कॉलेज से बाहर निकलवाया ना, आने दे उसको। देखते हैं हाँ, उसको सही बोल आने रहा है। छोड़ेंगे नहीं आने उसको। दे। उसे सबक सिखा के रहेंगे। देख देख आ गया वो देख, आ गया। इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम। साहब बोल रहा है तू। अच्छा, सबक सिखा के रहेंगे इसको। हमें निकलवाया ना कॉलेज से। अभी देखना। शाबाश मेरे दोस्त। शाबाश भाई, शाबाश। छे। अरे कैसा नालायक है। अशुद्ध कर दिया। देख कर नहीं चला सकते क्या तुम लोग? तुम्हारी आवारागर्दी बढ़ती जा रही है। अरे मर जाओगे तुम लोग। तुम लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा। तुम लोग मर जाओगे ऐसे ही। सिखा के रहेंगे हम लोग। क्यों मार रहे हो? क्या किया मैंने? निकलवाएगा तू? चल चल। दोबारा ऐसा मत करना, समझा ना? राक्षस कहीं के। तुम लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा। मरोगे। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, समझ लेना। तुम लोगों को जेल में डलवा कर रहूंगा मैं। चल जा जा। चल। मनोज, हाँ? जाकर अपनी भाभी को देकर आ। ए माँ, ये क्या है माँ? जब देखो तुम मेरे बारे में ही सोचती रहती हो।
आखिर अपने बारे में कब सोचोगी बताओ तो? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देख बेटा, बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है। तुम लोग सदा खुश रहो, यही तो हमारी इच्छा है। माँ, माँ, मैं हूँ माँ, भैया नहीं है माँ। जा बेटा, अपनी भाभी को ये चाय ठीक है दिखा। माँ। भाभी, भाभी, सर, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। ये रही एक्सीडेंट रिपोर्ट। बेटा पापा का लगाया हुआ पौधा है, उसका फूल मत तोड़ना। हाँ? राधा, कॉफी लेके आना बेटा। लाई पापा जी। राधा, बेटा यहाँ साइन कर दो। थैंक यू सर। भाभी, भैया के लगाए हुए पौधे का फूल आप लो। साहब जी कब आएंगे? साहब अभी आते ही होंगे, यहाँ बैठ के इंतजार करो। बाप रे। सर, मैं अंदर जा सकता हूँ? हम कंप्लेंट लिख रहे हैं। आपको जिन्होंने मारा पुलिस वाले उन्हें पकड़ने गए हैं। साहब आएंगे तो डिटेल में बताना। जैन सर, चलो साहब आ गए, चलो अंदर। हाँ, फाइल देना। क्या है इनका? सर, इनके एरिया में 4 लड़के इन्हें परेशान करते रहते हैं। इसी बात की कंप्लेंट करने आए हैं। लेकर आओ उन्हें। कुछ लोग गए हैं सर उन्हें लाने के लिए। हमने कुछ नहीं किया सर। हाँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा ये। क्यों बच्चों, तुम पंडित जी को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुम लोगों पर? मुझे कुछ पता ही नहीं है सर। हमने कुछ भी नहीं किया सर। सुनिए पंडित जी, ये वही लड़के हैं जिन्होंने आपको मारा था और कीचड़ में गिराया? हाँ सर, यही लोग हैं। इनको क्यों मारा तुमने? हमने किसी को नहीं मारा। सर, हम नहीं तो कोई और होगा। क्या ये सच बोल रहे हैं पंडित जी? झूठ बोल रहे हैं ये सब। सर, मैंने अपने घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, इन्होंने उसकी हवा निकाल दी सर। मैं घर से बाहर निकला पूजा करने जाने के लिए, इतने में ये चारों लोग वहाँ पर आए और मुझे जमीन पर गिरा कर मारा सर। मुझे कीचड़ में गिरा दिया। मैंने जब इन लोगों से पूछा क्यों मार रहे हो, तो इन्होंने मुझे और मारा सर। मैं इनसे छोड़ने के लिए गिराता रहा, लेकिन ये मारते रहे ठीक है, सर। ठीक है, आप जाइए। जी धन्यवाद। इनको लेकर जाओ और खातिर करो इनकी, अकल आएगी इनको। ए चलो सर, हाँ चलो चलो गुंडागर्दी करते हो, चलो चलो रे। आगे चलो। छोड़ दीजिए सर।
ऐसा सर, भी नहीं किया, सर, कह रहा हूँ। सर इनका क्या करे सर, जिसको देखो परेशान करते सर हैं। 4 बेल्ट पड़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे कैसे कपड़े पहने इन्होंने। ए, आज से ले कपड़े जाइए। निकाल। सुना नहीं क्या? चल कपड़े निकाल। छोड़ दो सर, चल निकाल। छोड़ दो सर। चल। सर, ए, सर, चले कपड़े निकाल। चल चुपचाप। सर इसकी खातिरदारी करनी है। माफ कर दो सर। यही है क्या? गलती हुई चल सर। चल आजा टेबल पे। चले कपड़े निकाल। चल चल जल्दी कर। चल चल। हाँ हाँ बोलो। नहीं सर, बाप रे, नहीं सर, माफ कर दीजिए सर। ए चल उठ, चल उठ, जल्दी कर। चलो उठ। सर और जल्दी बोला ना। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरी घर में मैं आपके निकालता हूँ, पैर चल। पकड़ता हूँ सर, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा सर। हमने उस पंडित को नहीं मारा, मैं कसम खा के कहता हूँ सर। ये क्या फालतू बात कर रहा सर? ए, सही से बताना। वो कोई और है सर, आप हमें बेकार में उठा कर लेकर आ गए। ये नहीं है सर, वो लड़का सीनू है। वो कहाँ रहता है? पता नहीं सर वो कहाँ रहता है। ए चल बता हम हमें, लोग वो वो कहाँ नहीं है रहता है? सर, वो चलो लड़का सीना है। चल जा रे। चल जल्दी। चल तू भी उठ। नहीं सर, चल चुपचाप। चल जल्दी। सर सर प्लीज। चल सर, चल नहीं, चुपचाप। सर चल प्लीज सर। भाई सुनना, कैसे मारा? लेटा के मारा या खड़े करके मारा या फिर उल्टा लटका के मारा है, बताना। टेंशन मत ले यार, ज्यादा जोर से नहीं मार रहे। अब थाने में इतना तो मारेंगे ही ना। तोड़ दिया। चल बैठ जा। ए, चले चल। चले चल। चल चल आजा। सर चल चल बांध सर इसको। मैंने कुछ नहीं किया सर। चल मारो। खोल। ए, चल जल्दी कर, उठ उठ। चल उतर जा। चल चल बैठ। बैठ जा चुपचाप। सर मुझे छोड़ दीजिए। सर ये वही है, मैंने चले कुछ सो, नहीं उस पंडित किया। को मारा था। कहाँ गया था तू? हाँ सर ये वही है। भाग गया था क्या? नहीं नहीं सर, कपड़े निकाल, नहीं नहीं सर, तुझे। चल सर कपड़े मैंने उतार। कुछ नहीं किया। ए, नहीं अरे सर, उतार कपड़े। सर सर छोड़ दीजिए। चल उठ, चल उठ, चल चल उठ, चल 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 आ चल। चल लेके जाओ इसको। सर इनकी साइन लेके इनको छोड़ दीजिए। ए जी, सर। चलो जल्दी। यहाँ साइन करो। साइन करो। अरे बाप हाँ रे। चलो जाओ। अरे बाप रे। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बोलो। मुझे मेरी भाभी चाहिए। तुम पढ़ाई करो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। पैसे चाहिए क्या तुम्हें? कितने चाहिए? कितने चाहिए बताओ ना। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर ट्रिप पर जाने के लिए परमिशन चाहिए ना तुम्हें? फिर और क्या चाहिए? मेरे साथ प्यार से बात करने वाली मुझे अपनी भाभी चाहिए। मुझे पूरे घर में खुशी से झूमने वाली मेरी पुरानी भाभी वापस चाहिए। क्या मुझे मेरी पुरानी भाभी वापस मिलेगी?
माँ, मरे हुए वापस नहीं आते ना। जो हमेशा के लिए चले गए उनके लिए इतना क्यों परेशान होना। अब भाभी को तुम ही समझाओ ना माँ। हम भैया की तरह उन्हें बहुत खुश रखेंगे। राजेश्वरी, अगर वो यहाँ रहेगी तो पागल हो जाएगी। उससे बोलो कि कहीं बाहर घूम के आए, थोड़ा मन बदलेगा तो अच्छा लगेगा। उन दोनों को घूम के आने दो। और हाँ, पंडित जी को फोन करो और उनको आने के लिए बोलो। जैसा आप कहें। माँ जी, मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ, देखिए। हाँ। इसका नाम महेश है, 40 साल का है। इसकी पत्नी नहीं है। और यह है विजय, 50 साल का है। इसकी पत्नी भाग गई है। यह मुकुंद है माँ जी। इसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था, जेल से होकर आया है 2 साल पहले। ये सारे लोग शादी करने को इच्छुक हैं। पंडित जी, आप तो सिर्फ शादीशुदा लड़कों की तस्वीर दिखा रहे हैं मुझे। जिनकी शादी न हुई हो ऐसे लड़कों की तस्वीर दिखाइए। माँ जी, किसी विधवा स्त्री के लिए कोई कुंवारा लड़का कहाँ मिलेगा बोलिए? अगर किसी ने हाँ बोल भी दिया तो उसके माँ बाप नहीं मानेंगे ना। और ऊपर से आपकी बहू की एक बच्ची भी तो है ना। बहुत सारे लड़के शादी करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। उन्हें शादीशुदा लड़की हो या बच्चे वाली लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शादी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनके पास घर वर कुछ नहीं होता। माँ बाप, सगे संबंधी कोई नहीं होते। पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी ले भी नहीं सकते। ऐसे लोग सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए शादी करना चाहते हैं, वो भी फ्री में करना चाहते हैं। उन्हें तो सिर्फ औरत चाहिए, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है। ऐसे लड़कों से शादी करने की बजाय अपनी लड़की को कुएं में धकेल देना अच्छा होगा माँ जी। पंडित जी, कोई अच्छा लड़का आपकी नजर में हो तो बताइए। माँ जी, इसका नाम सूर्या है। ये 50 साल का है। इसको देखिए, इसकी पत्नी की मौत 10 साल पहले हुई है। सुशीला, आई माँ जी। ये तस्वीरें राधा को दिखाओ और पूछो इनमें से कोई पसंद हो तो बताए। ठीक है माँ जी। राधा बेटी, ये देखो, इनमें से जो लड़का तुम्हें पसंद हो अपनी माँ को जाकर बता देना। पकड़ो इसे। भैया नहीं रहे तो क्या भाभी सबके ऊपर बोझ बन गई? भैया नहीं है तो क्या भाभी इस घर में नहीं रह सकती हैं? ए, चुप हो जा। पंडित जी, ये बिल्कुल नासमझ है, बिना सोचे समझे बोल रहा है। आप इसे गलत मत समझिए। डिवोर्स हुए जिस लड़के को 8 साल हुए हैं ना, उस लड़के को आप बुला लीजिए। मैं राधा को कैसे भी मना लूंगी। ठीक है माँ जी, चलता हूँ। कल्याण हो। नमस्ते, मिलते हैं पंडित जी।